तुमने कहा था तुम आओगे, जब अंतिम समय आएगा, और तुम आ गए। तुम्हारे अंत समय में कोई और भी आने वाला है। किसी की भी अकारण हत्या करना अधर्म है, और उसे हत्या का कारण ना बताना उससे भी बड़ा पाप। ताड़का, तुमने असंख्य मनुष्यों की हत्या की, उनके आश्रमों को नष्ट किया, ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए, उन पर आक्रमण किया, उनके यज्ञों को संपन्न होने से रोका। जिस क्षेत्र को तुमने अपना क्षेत्र कहा, उसे अज्ञानता के अंधकार से बाहर नहीं आने दिया। वहां के जीवों की स्वतंत्र इच्छा छीन ली। अतः समस्त मानवों के कल्याण के लिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने तुम्हारा अंत किया, किंतु मेरी मंशा तुम्हारा अंत करने की कदापि नहीं थी। मैं तो यहां अपने गुरु के यज्ञ को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यहां आया था। यदि तुम मुझ पे आक्रमण नहीं करती तो मैं भी तुम्हारी हत्या नहीं करता। किंतु ताड़का, तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। अधर्म और हिंसा के मार्ग पर चलने का यह परिणाम स्वाभाविक था। किंतु प्रत्येक जीव शिव का ही अंश है। रघुपति राघव राजा राम, परम कृपालु दया निधान। रघुपति राघव राजा राम, इसीलिए परम कृपालु दया निधान। मैं तुम्हारे अंत समय में तुम्हें प्रणाम करता हूं। इसी विश्वास के साथ कि तुम भी अपने जीवन के अंधकार से मुक्त हो जाओगे। सारी पीड़ा दूर हो चुकी है, मन शांत हो रहा है। असंख्य प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिले, किंतु अब कोई भी प्रश्न शेष नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है।
रावण, मेरी रक्षा करो रावण, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? विश्वामित्र के यज्ञ को ध्वस्त करते समय माता और सुबाहु वीर गति को प्राप्त हो गए। किसने किया? विश्वामित्र के 2 शिष्यों के द्वारा रावण। ताड़का की हत्या। कौन है विश्वामित्र के ये 2 शिष्य जिनमें इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मा के वरदान से सशक्त ताड़का की हत्या कर दें? वे कोई साधारण युवक नहीं है। उनमें एक तो इतना शक्तिशाली है कि उसके एक अस्त्र के प्रहार से मैं 100 योजन दूर जा गिरा रावण, 100 योजन दूर जा गिरा। यज्ञ संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। आयुष्मान भव। देखा पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, जहां भैया राम हो वहां भय का कोई स्थान नहीं। और ताड़का का वध करके उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया है। अब तो आप निश्चिंत है ना पिताश्री? निश्चिंत ही नहीं, आज मैं गौरवान्वित। राम लक्ष्मण को देखने के लिए मैं ही नहीं, समस्त अयोध्यावासी अधीर। उन दोनों का भव्य स्वागत होगा। नारायण नारायण। महाराज, आज आपके ललाट पर चिंता की वो रेखाएं नहीं दिख रही हैं। जी देव ऋषि, जिस उद्देश्य हेतु ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए थे वो पूर्ण हो गया है। महाराज, आपको देखना चाहिए था कि कैसे दिव्य वीरता का प्रदर्शन किया है आपके पुत्र ने। निसंदेह योद्धाओं में राम सर्वश्रेष्ठ है। और ये मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं साक्षी हूं उन क्षणों का जब ताड़का के वध के पश्चात सारे देवता वहां प्रकट होकर राम को अपने अपने अस्त्र दे रहे थे। सत्य? कौन कौन देवता पधारे थे? महाराज, ये पूछिए कि कौन नहीं था वहां। ब्रह्मदेव थे, महादेव थे। महादेव ने तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दे दी। यदि राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट कर आते तो अपने पिता के मुख पर यह प्रसन्नता देखने का सुख कुछ और ही होता। यदि राम और लक्ष्मण लौट के आते अर्थात? नारायण नारायण, क्या आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई? वो अयोध्या नहीं लौट रहे हैं। अयोध्या नहीं लौट रहे तो कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? ताड़का का वध तो हो गया है ना, अब कौन सा कार्य शेष है? अब कौन सा कार्य शेष है ये तो मैं नहीं जानता। किंतु ऋषि विश्वामित्र ने तो कहा था कि राम और लक्ष्मण को ताड़का का वध करने हेतु। हाँ महाराज, किंतु विश्वामित्र ने ये तो नहीं कहा था कि ताड़का वध ये उनका एकमात्र उद्देश्य है।
समयोचित आगमन। देखिए कैसी भव्य तैयारियां की गई हैं। चारों ओर केवल एक ही नाम गूंज रहा है, राम राम राम। और राम से मिलने के लिए महाराज की व्यग्रता यही दर्शाती है कि वो राम से कितना प्रेम करते हैं। महाराज तो अपने सभी पुत्रों से इतना ही प्रेम करते हैं, है ना महाराज? अवश्य मंत्रा, अवश्य। किंतु वो कब लौटेंगे? महाराज ये प्रश्न विश्वामित्र से कौन पूछे? हम तो केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी के इस मानव रूप के प्रति हमारा वात्सल्य इतना प्रबल हो रहा है स्वामी कि प्रतीत होने लगा है उनके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का दायित्व हम पर है। हाँ, हम व्याकुल है ये जानने के लिए कि भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी का राम और सीता के रूप में मिलन कब होगा स्वामी? राम इस मिलन के लिए तैयार हो रहे हैं। और सीता भी।